Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we are seeing the practical number 7 of microprocessor 8085 or assembly language programming. Okay, so in this practical we have to do the subtraction of two 16-bit numbers which are stored in the memory location which is given here. Mind the number from which we subtract, the subtraction is done, it is stored in the memory location 4000 and 4001H, and the subtrahend means the number to be subtracted वो कहाँ पे स्टोर हुआ है आपका 4002 एंड 4003 में. ठीक है, तो आपको दोनों मेमोरी लोकेशन यहाँ पे गिवन है. आई होप सो इट्स क्लियर. नेक्स्ट, आफ्टर द सब्ट्रैक्शन डन वी हैव टू स्टोर द रिजल्ट इन द गिवन मेमोरी लोकेशन, जिसमें भी आपको बताया हुआ है कि वेयर यू हैव टू स्टोर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट विच इज एमएसबी. आपका एमएसबी जो है स्टोर होने वाला है 4005 मेमोरी लोकेशन पे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो इसका ये जो इंटरफेस है इसका ऑलरेडी मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको एक बार चेकआउट कर लीजिए. सो पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा मेमोरी लोकेशन अभी आप फिलहाल देखोगे, तो मेमोरी लोकेशन पे मेमोरी का ओपन करके 4000 पे अगर हम जंप करेंगे, क्योंकि हमारे जो भी मेमोरी लोकेशन हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो सब कैसे है 4001, 4002, 4003 एंड 4005, मतलब 4000 की रेंज में. तो हम सिंपली 4000 पे जंप करके देखेंगे तो वहाँ पे पूरा भी कुछ भी कंटेंट आपको यहाँ पे शो नहीं हुआ. ओके, सो पहले हमें पहला जो काम करना है वो है वी हैव टू स्टोर दी data or contain to memory location. ओके, सो मेमोरी लोकेशन पे हमें डेटा जो है स्टोर करवाना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी डेटा हमें स्टोर करवाना है वो लेके आएंगे. तो mvi कमांड का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं. ए के अंदर कौन सा डेटा हमें लोड करवाना है, सपोज 02H. ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है वो स्टोर करवा लेंगे हमारे जो भी मिनिवेंट है जिसमें से सब्ट्रैक्शन होने वाला है, वो जो नंबर है वो कहाँ पे 4000 एंड 4001H के. तो सिंपली हम यहाँ पे दे देंगे 4000H और सेम कंटेंट में मतलब 02H में 4001 में भी डाल देंगे STA 4001H. तो मेरा जो 16 बिट नंबर है वो क्या होगा 0202H. ओके, दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ, आई होप सो ये क्लियर है. तो मैं हटा देती हूँ और मैं यहाँ पे हॉल्ट का कमांड लगा, तो मेरा अगर मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे एरर नहीं मिले. विदाउट हॉल्ट अगर आप एग्जीक्यूट करोगे, HLT अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको एरर आएगा. मैं रन कर देती हूँ तो यहाँ पे आपको 02 दिख रहा है. आपकी अगर मेमोरी लोकेशन चेक करोगे आप, तो वहाँ पे भी 0202 दोनों भी मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर हो गए. अभी नेक्स्ट जो है, मैंने जिसमें से सब्ट्रैक्शन होने वाला है वो तो नंबर ले लिया. अभी जो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है जो नंबर, वो भी स्टोर करवाना पड़ेगा, राइट. तो वो कहाँ पे स्टोर करना है हमें 4002 एंड 4003H. ओके, सो हम पहले सेम mvi कमांड का यूज करके जो कंटेंट है जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो हम ले लेते हैं एक्यूमुलेटर के. तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 01H. STA कमांड का यूज करके मैं 4002H के अंदर 01H स्टोर कर दूंगी. अगेन मैं यहाँ पे कंटेंट जो है चेंज नहीं करती हूँ, सेम कंटेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है उसके अंदर भी डाल दूंगी. तो STA 4003H. तो मेरा जो सब्ट्राहेंड है वो क्या होगा 0101H. तो ये मेरा टोटल 16 बिट नंबर, मतलब मेरा सब्ट्रैक्शन कैसे होने वाला है 0202H माइनस 0101H. ये दोनों का सब्ट्रैक्शन अभी यहाँ पे हो जाए. अगर शॉर्टली में आपको बता, यहाँ पे सेमीकोलन डाल देंगे कमेंट के लिए, ठीक है. तो ये कमेंट, तो ये दोनों का मुझे सब्ट्रैक्शन करना है. तो पहले तो ये मैंने स्टोर कर दिया कंटेंट. अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं मेमोरी को क्लियर कर दूंगी. अभी मैं लोड करूंगी. तो ये जो है हमारे स्टोरेज वाला पार्ट है. तो ये आप इसे बोल सकते हो कि इट इज ऑप्शनल. मेन जो प्रैक्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो भी कंटेंट यहाँ पे होगा उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. तो हमारे मेमोरी लोकेशन के अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं था, तो हम चेक कैसे करेंगे कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं, हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं. तो उसके लिए पहले मैंने डेटा स्टोर कर लिया हमारे मेमोरी लोकेशन के अंदर, जो भी गिवन मेमोरी लोकेशन था. अभी हम करेंगे लोड द कंटेंट.
तो यहाँ पे भी मैं कमेंट डाल देती हूँ, लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी टू रजिस्टर। लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी टू रजिस्टर। सो जो भी हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर है उसमें हमें कंटेंट लेके, अभी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, राइट। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो भी हमारा एक कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर के अंदर होना कंपलसरी है। तो पहले हम क्या करेंगे, जिनका भी सब्ट्रैक्शन, दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन होने वाला है वो हमें एक्यूमुलेटर, उसमें से एक नंबर एक्यूमुलेटर में लेके, अभी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये है कि हमें 16 बिट जो नंबर थे, दोनों नंबर 16 बिट है, उनका सब्ट्रैक्शन करना है, बट हम एट ए टाइम 8 बिट का ही सब्ट्रैक्शन करें। मतलब पहले जो ये हमारा जो है LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट जो है उसका सब्ट्रैक्शन करें, यहाँ पे भी सेम। ओके, सो हम पहले क्या करेंगे, जो भी 02 है वो हमारा कौन से लोकेशन पे, मेमोरी लोकेशन पे 4000H, उसका कंटेंट हम लोड करवा लेंगे एक्यूमुलेटर। फिलहाल हमारा एक्यूमुलेटर क्या है, एम्प्टी है, तो हम लोड करवा लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, LXI कमांड का यूज करेंगे। इट विल लोड द इमीडिएट डेटा टू अवर मेंशन रजिस्टर पे। तो मैं यहाँ पे H दे देती हूँ, मतलब HL रजिस्टर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है H। मेमोरी लोकेशन कौन सा है, 4000H। तो ये हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 4000H। तो हमारा मेमोरी लोकेशन स्टोर हो गया है H के अंदर, HL के अंदर। अभी हमें क्या करना है, HL के अंदर जो भी लोकेशन है वहां पे जाके जो भी डेटा है उठाना है और एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करना है। तो हम उसके लिए सिंपली MOV कमांड का यूज करके डेटा कहाँ पे स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर के अंदर। कहाँ से लेना है, HL रजिस्टर पेयर, बट इट विल रिप्रेजेंटिंग आवर मेमोरी लोकेशन, सो वी विल से इट हियर M। ओके, सो मेमोरी लोकेशन से कंटेंट हम लेंगे, मेमोरी लोकेशन कहाँ पे है, HL रजिस्टर पेयर के अंदर, जो कि हमारा 4000H। वहां से कंटेंट लेके आके एक्यूमुलेटर में ये डाल दी, सिंपल है। अभी अगर इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूंगी तो एक्यूमुलेटर के अंदर आपको दिखेगा 02H और यहाँ पे HL के अंदर 4000। दूसरा जो नंबर है वो क्या है, 01H, जिसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दी 02H। वो कहाँ पे स्टोर्ड है, हमारा 4002H है। तो मैं यहाँ पे ले लूंगी LXI, HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट में चेंज कर दूंगी H, 4002H। ओके, तो ये अगर आप एग्जीक्यूट करके देखोगे तो यहाँ पे आपको HL के अंदर अभी दिख रहा है 4002H। एक मेरा कंटेंट आ गया है एक्यूमुलेटर के अंदर, दूसरा कंटेंट में जो है मूव करवा लूंगी कहाँ पे, मेरा कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं हम B, तो B, M। तो मेमोरी का कंटेंट जो है, मेमोरी हमारा है HL रजिस्टर पेयर के अंदर, कौन सा लोकेशन है, 4002H, जिसके अंदर हमने स्टोर किया है 01H। ओके, तो 01H आपका चला जाएगा B के अंदर। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो आपको यहाँ पे फिलहाल B में 00 दिख रहा है, जैसे हम इसको रन करेंगे तो आपको वहां पे 01H दिख रहा है, मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे दोनों जो नंबर है रजिस्टर में आ गए, अभी मुझे सिंपली सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं वो है SUB। अभी सब्ट्रैक्शन का जो एक नंबर होता है वो ऑलरेडी वो कंसिडर कर लेता है एक्यूमुलेटर, तो यहाँ पे आपको दो रजिस्टर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका एक उसने कंसिडर कर लिया है, एक्यूमुलेटर से कंटेंट सब्ट्रैक्ट होगा। तो आपका मीनू एंड जो है वो ऑलवेज एक्यूमुलेटर के अंदर होना चाहिए, सबट्रा एंड जो है कोई भी आप रजिस्टर के अंदर रख सकते हैं, जैसे कि हमारे केस में B है तो हमें B यहाँ पे मेंशन करना है। तो बेसिकली ये करने क्या वाला है, ये क्या करेगा, A माइनस B करके जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर, तो A माइनस B करके जो भी रिजल्ट मिलेगा वो अगेन आपके एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होगा। सो इसको हम जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देखो 02 माइनस 01 करेंगे तो 01 मिलने वाला है आपको। आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके भी एक बार चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी कैरी फ्लैग जनरेट हो रहा है क्या, वो भी चेक करें। अगर कैरी फ्लैग जनरेट हो रहा है तो वो केस भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना होगा, क्योंकि जब हम MSB का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें ये जो कैरी है इसे कंसिडर करना पड़ेगा, तभी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ऑफ 16 बिट सब्ट्रैक्शन। अभी हमने कंटेंट लोड करवा के उनका सब्ट्रैक्शन करवा लिया LSB बिट्स का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा कमेंट चेंज कर देती हूँ, लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी टू रजिस्टर्स, ओके, एंड डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ LSB। अभी हम सेम क्या कर रहे हैं, लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी टू द रजिस्टर और
MSB का सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया MSB। नेक्स्ट हम नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये जो 02 है जो हमारा MSB बिट है, और ये जो 01 है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। अभी ये कहाँ पे स्टोर्ड है, हमारे MSB बिट्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो MSB बिट्स है ये स्टोर्ड है फर्स्ट नंबर का 4001H के अंदर, और सेकेंड नंबर का 4003H के। तो हमें दोनों कंटेंट हमें लेके आना है हमारे, एक तो एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाएगा और एक दूसरा आ जाएगा हमारे कोई भी एक जनरल पर्पस रजिस्टर के। पहले हम क्या करते हैं, ये एक्यूमुलेटर का कंटेंट मतलब सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है, एलएसबी वाला, एलएसबी पार्ट, वो हम डाल देते हैं हमारे मेमोरी लोकेशन के अंदर, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ 4004H, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि 4005H में आपका एमएसबी जाएगा, तो ऑब्वियस है कि एलएसबी आपका जाएगा 4004H के। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है एसटी कमांड का यूज करके एक्यूमुलेटर का कंटेंट डाल देंगे 4004H के। ये हो गया आपका स्टोर हो गया। इसको एक बार में एग्जीक्यूट कर देती हूँ। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, अभी पहले 4000 पे हमारे 4000 ये जो है हमारा मेमोरी लोकेशन है जिसमें दोनों का सब्ट्रैक्शन होने वाला है, वो 16 बिट नंबर, और जो एलएसबी वाला पार्ट है वो यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है, 01। अभी हमें एमएसबी का सब्ट्रैक्शन करना है और उसको स्टोर भी करना है, ओके। तो पहले हम एलेक्सा का कमांड यूज करके एचएल रजिस्टर पेयर में हमारा जो मेमोरी लोकेशन है जिसमें हम मीन हमारा डालने वाले हैं, तो क्या होगा वो 4001H, 4001H एंटर करेंगे। इसको हम डाल देंगे हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर मूव A, M, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे जो एलेक्सा है सप्ट्रा हैंड है उसका उसको लोड करवा लेंगे, 4003H के अंदर है वो, राइट। इसको हम मूव कर लेंगे हमारे सी रजिस्टर के अंदर या फिर डी कॉमा एम कर लेंगे। तो जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे डी आपका आ गया, यहाँ पे आपका मिनिमेट आ गया, यहाँ पे सब दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। अभी यहाँ पे एक चीज है, अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए SUB कमांड यूज करते हो तो ये क्या करेगा, सिंपली एक्यूमुलेटर का कंटेंट एंड डी रजिस्टर का कंटेंट दोनों का सब्ट्रैक्शन करेगा, बट इट विल नॉट कंसिडरिंग अवर कैरी, ओके। अगर कैरी फ्लैग जनरेट होगा, सपोज एलएसबी के सब्ट्रैक्शन के से कैरी फ्लैग जनरेट हो रहा है, उसको भी उसमें कंसिडर करना चाहिए, बट इट विल नॉट कंसिडर इट। सो हमें इसके लिए और एक कमांड है जो है SBB। अभी ये क्या करता है, आपका A-DB करेगा और आपका जो भी कैरी फ्लैग जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू को भी ये कंसिडर करेगा, और जो भी फाइनल रिजल्ट है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, एक्यूमुलेटर। तो हम अगर SUB का यूज करेंगे तो आपका कैरी फ्लैग कंसिडर नहीं होगा, आपको आंसर रॉन्ग मिलने वाला है, सीधा सीधा। अगर आपको कैरी फ्लैग कंसिडर करना है, अभी इन दिस अवर केस अवर नंबर्स आर 0202, ये एक नंबर हो गया 16 बिट वाला, और 0101, तो कैरी फ्लैग जनरेट ही नहीं होने वाला है बिकॉज ऑफ द LSB सब्ट्रैक्शन। बट अगर कोई ऐसा नंबर है जिससे कैरी फ्लैग जनरेट हो रहा है इन सम केसेस, सो वो केस भी तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तभी हमारा कोड जो है परफेक्टली वर्क करेगा इन ईच केस। सो हमें यहाँ पे SBB कमांड का यूज करना है टू कंसिडर दैट कैरी फ्लैग एंड डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑल द थ्री, एंड जो भी एक्यूमुलेटर के अंदर आपको रिजल्ट, ओके। सो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पे, ओके सॉरी, SBB के बाद मैंने यहाँ पे रजिस्टर मेंशन नहीं किया है, तो हमें यहाँ पे रजिस्टर मेंशन करना होगा। कौन सा रजिस्टर है हमारा, डी रजिस्टर। सो SBB कमांड डी रजिस्टर पे एग्जीक्यूट हो, तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर देंगे तो अभी एरर नहीं आएगा, एरर चला गया। यहाँ पे 01 रिजल्ट आपको शो कर रहा है, ये रिजल्ट आपको स्टोर करवाना है यूजिंग STA कमांड, कहाँ पे 4005H के अंदर, जो कि आपका MSB बिट है, जो क्लियरली आपके क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ, ठीक है। सो आई होप सो ये क्लियर है। इसको मैं रन कर दूंगी तो आपका जो भी रिजल्ट है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे देखिएगा आपको 4004 एंड 4005H के अंदर स्टोर हो गया। आप कोई और एक नंबर लेके भी इसको चेक कर सकते हो, और चेक करके कमेंट पे जरूर बताइए कि ये कोड ईच एंड एवरी केस पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट पे जरूर बताइए, ठीक है। मैं ये सब्ट्रैक्शन आपको करके दिखा देती हूँ कि कैसे हो रहा है, तो इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करके कैसे इनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। So our first number is 0202H, okay, and our second number is 0101H. So our two 16-bit numbers are here.
इन दोनों का हमें सिंपली क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले हम इसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे इनटू द बाइनरी नंबर, बिकॉज अभी ये क्या है, हेक्साडेसिमल है। ओके, तो इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका कन्वर्जन क्या होगा, 0 0 0 0। ओके, अपरेंटली इट इज 0। 2 को कन्वर्ट करना है तो क्या किससे करेंगे, 0 0 1 0। ये हो गया 2 का कन्वर्जन। सेम आपका यहाँ पे राइट साइड में भी आ जाएगा, क्योंकि हमने सिमिलर नंबर ले लिया। ओके, 0 0 0 0 0 0 0 1 0। ओके, थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग को इग्नोर करो, कंसेप्ट पे ध्यान दो। यहाँ पे हमने लिया है 0101H, तो यहाँ पे अगेन 0 0 0 0 0 0 1। ओके, 0 0 0 0 0 0 1। ये हो गया हमारा बाइनरी कन्वर्जन। सिंपली अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यूजिंग सब्ट्रैक्शन रूल्स। तो 0 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा, 1, विच इज बोरो 1। ओके, तो 1 minus 1 इज 0, 0 minus 0 0, 0 minus 0 0। ओके, अगेन हियर 0 minus 0, तो यहाँ पे सब हो जाएंगे 0। यहाँ पे अगेन 0 minus 1 इज 1, बोरो 1, 1 minus 1 इज 0, 0 minus 0, अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 मिलेगा। यहाँ पे भी बोथ द नंबर्स आर 0। यहाँ पे भी चारों क्या हो जाएंगे, 0 minus 0 इज 0। तो यहाँ पे आपको जो हेक्साडेसिमल नंबर मिल रहा है वो क्या है, 0101H। इसको अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हो गया आपका 0 का कन्वर्जन, ये हो गया 1 का कन्वर्जन। सिमिलरली गोज विद दिस नंबर। ओके, बट इसके लिए आपको सब्ट्रैक्शन के रूल पता होने चाहिए, अगर एडिशन है तो एडिशन के रूल पता होने चाहिए। अभी जो हम बोरो यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे ये वाला जो सिनेरियो है वो आपका अगर यहाँ पे होता, तो इन दिस केस हियर यूर LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बाई। ओके, सो इट विल जनरेटिंग बोरो, और वो क्या करेगा, आपकी कैरी फ्लैग को इनेबल्ड कर देगा। तो इन दिस केस आप क्या कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो in this case you have to consider that borrow. If you have any doubt, please ask in the comment section. Thank you for listening me, and thank you for watching. If you like this video, please like, share to your friends, and subscribe to our channel.